साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पामिस्ट्री में मैं आपको आज कुछ अलग बात बतलाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और दिमाग में बैठा लिएगा। देखिए साथियों, इसमें मैंने हाथ बनाया हुआ है। ये अंगुष्ठ है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली कहलाती है। इसमें 5 तत्व बतलाए गए हैं। जैसे कि शरीर में 5 तत्व होते हैं, वैसे ही इन अंगुलियों और अंगूठों में भी 5 तत्व बतलाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। किस प्रकार से दर्शाए गए हैं? अंगुष्ठ पर, अंगूठे पर अग्नि तत्व होता है, तर्जनी पर वायु तत्व होता है, मध्यमा उंगली में आकाश तत्व होता है और अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व होता है और कनिष्ठिका में जल तत्व होता है। इस प्रकार से ये 5 तत्व होते हैं। और साथियों देखिए, अभी तक जो मैंने बताया किस्मत में लिखा हुआ वही जो है कभी मिटता नहीं है। उंगलियों के आकार प्रकार और हथेली के भी बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि ये हथेली है आपकी, और इस हथेली पर ये अंगुष्ठ की जो जड़ है, इसका बीच का पॉइंट आप ले लीजिएगा और ये कनिष्ठिका उंगली के बीच का पॉइंट ले लीजिएगा। यहाँ पर आप जो है पैमाइश कर लीजिएगा पटरी से या किसी भी चीज़ से। अगर अंगुष्ठ की जड़ का और कनिष्ठिका की जड़ के बिंदु का जो लंबाई है वो लंबाई, और अनामिका के मध्य का बिंदु और मणिबंध के मध्य का बिंदु की जो लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई, दोनों ही लंबाई अगर बराबर हों, ये लंबाई और ये लंबाई आप नाप लीजिएगा पैमाइश से। अगर बिल्कुल एक जैसी हो, एक ही नाप की हो, तो उसका सफल जीवन होता है। ज़िंदगी में कोई भी वो काम करेगा, उसमें जो है जिस उद्देश्य के लिए आदमी का जन्म होता है वो सफल होता है उसका जन्म। कोई तो माया में पड़ जाते हैं, कोई किसी और चीज़ में पड़ जाते हैं, लेकिन जो इस प्रकार का हथेली होती है वह उसका जीवन हमेशा सफल होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है उसका। ये भी एक किस्मत की बात है। इसके अलावा देखिए, जिसकी सक्रिय हथेली हो, सक्रिय हथेली का मतलब ये होता है ये चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। लंबाई ज़्यादा, चौड़ाई कम होती है हथेली की। तो वो कैसे होते हैं? साहस और कल्पना का अभाव होता है उसके जीवन में। ना तो वो साहसी होते हैं और ना ही वो कल्पना शक्ति उनकी तेज होती है, और उनके जीवन में प्रसन्नता का अभाव होता है। वह प्रसन्न बहुत कम होंगे अपने जीवन में। और इसके अलावा देखिए, जिनकी हथेली समचौरस हो, समचौरस का मतलब ये होता है ये चौड़ाई और ये लंबाई, पैमाइश से आप नाप लीजिएगा। अगर बराबर हो, दोनों की लंबाई बराबर हो, तो कैसे होते हैं वो? शारीरिक और मानसिक में बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं, वो ऐसे आदमी होते हैं। और जिनकी चौड़ी हथेली हो, लंबाई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो देखने में, तो ऐसे आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया होता है, रोग उनको कम सताता है, अच्छा स्वास्थ्य होगा, शारीरिक ताकत उनके में होगी। ये हथेली के लंबाई, चौड़ाई और सक्रिय हथेली के होते हैं लक्षण। इसके अलावा देखिए, किसी किसी के हाथ जो हैं अलग अलग रंग के होते हैं।
किसी के लाल होंगे तो किसी के सफ़ेद होंगे, तो किसी के गुलाबी होंगे, तो किसी के मिश्रित कलर के होंगे, और किसी किसी के हाथ ऐसे होते हैं कि देखने में अति सुंदर होते हैं। तो इनका भी जो है अलग अलग हिसाब होता है। क्या हिसाब होता है, कैसे जानकारी इसकी होती है? जिनके हाथ गुलाबी होते हैं और मुलायम होते हैं और कोमल होते हैं, हल्के होते हैं, ऐसे हाथ जिनके गुलाबी भी हों, हल्के भी हों और हल्के भी हों और कोमल हों, वह कैसे होते हैं? धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वह, और मिलनसार होते हैं वह, और आराम तलबी भी होते हैं। वो आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वह धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे और मिलनसार होंगे। और एक हाथ होता है ऐसा जिनके लाल हाथ होंगे, हल्के लाल होंगे, लेकिन कठोर होंगे उनके हाथ। तो कठोर हाथ और लाल हाथ कैसे होते हैं? वह होते हैं परिश्रमी होते हैं। वो परिश्रम करते ज़्यादा हैं और साहसी प्रकृति के होते हैं, और उनमें चालाकी भी होती है, और वो जल्दी क्रोध भी हो जाते हैं, क्रोधित टाइप के वो होते हैं, और उनके में निराशावादी भावना जल्दी घर कर जाती है। कोई काम नहीं बन रहा हो तो वह निराश हो जाएंगे। तो ये 3-4 गुण होते हैं जिनके लाल और कठोर हाथ होते हैं। वह साहसी होते हैं और परिश्रमी होते हैं और निराशावादी होते हैं और शीघ्र क्रोधी भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। इसके अलावा देखिए, जिनके सफ़ेद हाथ हों, देखने में ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद सफ़ेद से हाथ हों। ये इनकी जो हथेली है, ये उंगलियों की कलर के बारे में बतला रहा हूँ मैं आपको। जिनके सफ़ेद हाथ हों वह कैसे होते हैं? कम शिक्षित होते हैं। वह शिक्षा के प्रति ध्यान कम देते हैं और स्वार्थी किस्म के होते हैं वह, और उनका जीवन ज़्यादातर पेट पूजा में ही जाता है। वह उनका जीवन एक सीमित होता है, वह ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिनके सफ़ेद हाथ होते हैं, सिर्फ पेट पूजा तक ही उनका जीवन रहता है, सीमित रहते हैं, ना ज़्यादा वो शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हाथ वाले स्वार्थी भी होते हैं। और एक होते हैं मिश्रित हाथ, तो वो गिरगिट की तरह हाथ रंग बदलते हैं। गिरगिट जैसा स्वभाव होता है, जैसे गिरगिट का रंग बदलने का, वैसे ही वह तुरंत पलटा खा जाते हैं। बात के धनी नहीं होते हैं वह बात के। और जिनके हाथ देखने में सुंदर हों, मुलायम हों, सुंदर हों, देखने में हाथ अच्छे लगते हों, तो उनका कैसा होता है? स्वप्निल संसार होता है। वह स्वप्न में ज़्यादा जीते हों और कल्पनाशील होते हैं वह ऐसे आदमी, और उनके अपने उसूल और आदर्श होते हैं और मुकाबलाहीन होते हैं। वह दूसरों से द्वंद्व फंदी का काम नहीं करते हैं, हाथापाई नहीं करेंगे, लेकिन वो जो है अपने आराम से विचारशील होते हैं और कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं, उन्नतशील भी होते हैं। ऐसे हाथ वाले जिनके हाथ देखने में सुंदर हों, ऐसे होते हैं हाथ आपके। उनके अपने उसूल आदर्श होते हैं। तो ये तो हुई मैंने आपको बतलाई, जो भी किस्मत में लिखा होता है, जैसा भी होता है। अब मैं आपके उंगलियों के जो निशान होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, निशान कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो निशान हो सकते हैं आपके क्रॉस टाइप का, जैसे ये बना हुआ है क्रॉस, इस प्रकार का क्रॉस उंगलियों के पोरुओं में बना हो सकता है, या फिर खड़ी रेखाएं हो सकती हैं,
एक या अनेक खड़ी खड़ी रेखाएं होंगी, या फिर स्टार होगा ऐसे जैसे इसमें बना हुआ है, या फिर जाली सी बनी होगी, या फिर वृत्त सा बना होगा इसमें उंगलियों में, या त्रिभुज बना होगा उंगलियों के पोरुओं में, या फिर तिरछी आड़ी रेखाएं होंगी या फिर अन्य जो है और भी चिन्ह होते हैं। आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा देखिए तिल वगैरह भी होते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं। ये उंगलियों के बारे में आपको बतलाऊंगा। इसके अलावा देखिए हाथ को आप ध्यान से देखिएगा तो उंगलियों में सीधी सीधी लकीरें होती हैं सभी पोरुओं में, किसी किसी के में नहीं भी होती हैं लकीरें। तर्जनी में लकीरें होंगी, कई लकीरें होंगी, मध्यमा में भी कई लकीरें होंगी, अनामिका में भी होंगी और कनिष्ठिका में भी होंगी और अंगुष्ठ में भी होंगी लकीरें। कई लकीरें होती हैं। तो जिनकी स्पष्ट लकीरें हों, देखने में कटी फिटी लकीरें न हों, स्पष्ट हों, उनका क्या हिसाब होता है। जैसे कि तर्जनी उंगली में अगर लकीरें हैं तो नौकरी पैसे वाले उनके मित्र होंगे, और अगर मध्यमा उंगली में हैं लकीरें स्पष्ट तो कलाकार मित्र होंगे, उनके जो भी होंगे कलाकार मित्र होंगे। और अनामिका उंगली में अगर लकीरें हैं सीधी सीधी तो उनके मित्र उच्च स्तरीय के होंगे। इसके अलावा देखिए कनिष्ठिका में अगर मान लीजिए लकीरें हैं तो व्यापारी मित्र होंगे। तो देखिए कनिष्ठिका में होती हैं लकीरें तो व्यापारी मित्र होंगे, और अनामिका में हों लकीरें कई लंबी लंबी तो उच्च स्तरीय मित्र होंगे, और मध्यमा में हों तो आपके में कैसे होते हैं देखिए इसमें लिखा हुआ है कलाकार मित्र, और तर्जनी में हो तो नौकरी वाले मित्र होंगे। और अगर हल्की रेखाएं हैं, देखने में बहुत ही हल्की हल्की रेखाएं हैं, स्पष्ट रेखा नहीं है, तो ऐसों के मित्र धोखेबाज मित्र होते हैं। तो जिनके लकीरें हल्की हल्की हों वो अपने से मित्रता किसी से ज़्यादा ना जोड़ें, क्योंकि धोखेबाज मित्र होंगे, उनको धोखा खाना पड़ेगा। इसके अलावा रेखाओं में अगर कटी रेखाएं हों, इस प्रकार की रेखाएं उनको काट रही हों, इस प्रकार से सीधी सीधी रेखाएं हों और उन सीधी रेखाओं को इस प्रकार की रेखाएं 1, 2 या 3, 4 रेखाएं काट रही हों, तो इसका मतलब ये होते हैं कि उनकी शत्रुता कई लोगों से होगी। ये शत्रुओं की रेखाएं होती हैं, उनके शत्रु बहुत होंगे, मित्र कोई नहीं होगा। कोई छुरे बीटने वाला होगा, पेट में छुरा भोंकने वाला, कोई सामने से दुश्मनी करने वाला। तो ऐसे लोग दूसरों से सावधान रहें, धोखेबाज मित्रों से और दुश्मनी वाले मित्रों से। तो देखिए मैंने आपको बतलाया। अगले वीडियो में आपको और भी चिन्ह के बारे में बतलाऊंगा, स्टार के बारे में, वृत्त, त्रिभुज, जाली, तिरछी रेखाएं, तिल वगैरह आदि के बारे में अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे के वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।